अभी इन्होंने चुनाव से पहले जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, इन्होंने एक संविधान के ऊपर आवाज़ उठाई थी कि हम संविधान को बदल देंगे। लेकिन ये पता नहीं है इन नालायकों को जो सरकार में बैठे हैं धुरंधर, इनको ये पता नहीं है कि तुम संविधान को बदल दोगे, लेकिन संविधान तुम्हें ही बदल देगा। ये तुमको याद नहीं है क्या? संविधान तुमको बदल देगा। बाबा साहब का संविधान, बाबा साहब के अनुयायी कम नहीं है। इस देश में सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो बाबा साहब के अनुयायियों की है। और ये प्रतिमा जो लगी थी, ये प्रतिमा बहुत संघर्ष के बाद लगी थी। मैं उस समय था बीपी मौर्य जी के साथ जब ये प्रतिमा लगाई गई थी। गांधी जी की प्रतिमा पे बुद्ध प्रिय मौर्य हथौड़ी लेकर चढ़ गए कि या तो इस प्रांगण में, संसद के प्रांगण में बाबा साहब की प्रतिमा लगनी चाहिए, नहीं मैं इस गांधी की प्रतिमा को तोड़ दूंगा। तो जब इस संघर्ष के बाद बाबा साहब की प्रतिमा यहाँ लगाई गई थी, तो हम सबकी मांग यही है कि प्रतिमा वही जगह जब लाखों लोग, कई लाख लोग हर साल 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती पर यहाँ पर फूल चढ़ाने आते हैं। ये मालूम नहीं है कि कितनी बड़ी संख्या में हम लोग आते हैं। इन्होंने हरकत, बहुत घिनौनी हरकत की है सरकार ने। इन सरकार को ये मालूम था कि चुनाव के बाद हम 400 सीटें पार कर जाएंगे, लेकिन इनको ये पता नहीं है तुमने संविधान के ऊपर क्या बोला है कि हम संविधान को बदल देंगे। लेकिन संविधान के चाहने वाले ये मोदी तुझको ही बदल देंगे, तुझे मालूम नहीं है। तो आप सारे अगर बाबा साहब की मूर्ति वहाँ नहीं लगती है तो जो हमारे घर में हमारी बहन बेटी हैं और जो हमारे घर में ढोर डंगर भैंस हैं, जो भी हम पशु पालते हैं, अगर मूर्ति वहाँ ना लगी, जो भी हमारे लोग जो भी हमारे बड़े हैं, जो भी आदेश होगा पालन करने के बाद में भैंस ढोर डंगर बहन भाई जो भी हैं, घर सहित चूल्हा रोटी लेकर के लकड़ी हम जंतर मंतर पे आ जाएंगे। या तो वहाँ इस बात को हमारी को स्वीकार कर गए, बाबा साहब की मूर्ति वहीं स्थापित कर दें, वरना बिल्कुल सारे लोग वहीं आ जाएंगे। क्या रहना पड़े, हमें यहाँ भूखा रहना पड़े, प्यासा रहना पड़े, यहाँ चाहे हमारी मौत हो जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम जब तक हमारे महापुरुषों का अपमान होता रहेगा हम बिल्कुल नहीं सहेंगे। आप कब तक आएंगे यहाँ पे? वो आदेश होगा जैसा भी हमारे जो भी ऊपर से हमारे जिम्मेदार लोग हैं, हमारे युवा शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि गौतम जी हैं और भी महापुरुष हैं बहुत, मतलब जो तो नहीं है कि मतलब मैं आपकी बहुत समझ रही हूँ, आप जो लोग हैं इतनी दूर दूर से आए हैं, सब चाहते हैं बाबा साहब की मूर्ति लगे, ये मैं समझ गई। लेकिन आपको ये तो नहीं लग रहा कहीं ऐसा तो नहीं है इसके पीछे कोई राजनीति हो रही है? राजनीति नहीं होनी चाहिए, और राजनीति अगर हो भी रही है तो वो होनी नहीं चाहिए। भाई हम तो ये चाहेंगे अगर राजनीति हो भी रही है तो वो होनी नहीं चाहिए। हमें राजनीति से मतलब नहीं है, हमें मतलब है बाबा साहब की मूर्ति से। अगर कोई राजनीति भी कर रहा है तो राजनीति होनी नहीं चाहिए। राजनीति करो, सभी पार्टियों के नेता मांग करो कि बाबा साहब की प्रतिमा वहीं लगाइए। राजनीति करो, हम राजनीति को मना नहीं करते, लेकिन सभी पार्टियों के नेता इस मंच पर आने चाहिए कि बाबा साहब की प्रतिमा वहीं लगनी चाहिए। मतभेद नहीं होना चाहिए। मतभेद नहीं होना चाहिए। यहाँ पर लोग मौजूद हैं। बड़े जातिवादी तो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, जो कि यहाँ से जब वो बाहर विदेश की धरती पर जाते हैं तो कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, और वहाँ से वापस आने के बाद वो जो है फिर बुद्ध का नाम नहीं लेते, वो सीधा राम का प्रचार करते हैं। तो सबसे बड़े जातिवादी तो हमारे देश के अंदर प्रधानमंत्री, हमारे प्राइम मिनिस्टर। और इससे आगे क्या कह सकते हैं हम, जो है जातिवादी जनता को जो बढ़ावा देते हैं ना, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर देते हैं, आरएसएस देती है, और कोई नहीं देता है। सबसे बड़े जातिवादी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। आप कहाँ से आए? जी गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट। ये जो मूर्ति हटाई गई है ये समाज को नहीं बताएगी। जो अम्बेडकरवादी लोग हैं भारत के, सभी को उनके संज्ञान में लेना चाहिए था सरकार को। उनको संज्ञान में लेकर के ये बताना चाहिए सरकार को कि ये हमें मूर्ति को वहाँ लगाना है, नई संसद में लगाना है या पुरानी संसद में वहीं लगा देंगे, ये स्पष्ट करना चाहिए था। सरकार ने सारी जनता को डाउट में रखा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा गवर्नमेंट से, जो भी भारत सरकार की है वो स्पष्ट करे इस बात को कि ये मूर्ति हमने इसलिए हटाई है, और इसलिए इसका कारण बताना चाहिए, ताकि लोग जो है इस बात से संदेह में ना रहें और वो फिर ये आंदोलन नहीं करेंगे। आंदोलन इसलिए करना पड़ रहा है कि लोगों को जागरूक, लोगों को बताया नहीं गया है कि मूर्ति जो है हमने वहाँ लगानी है या वहाँ लगानी है, नई संसद में लगानी, कहाँ लगानी है, इसके बारे में स्पष्ट नहीं किया है। बहुजन के बहुत सारे संगठन हैं, उनको अवगत कराना चाहिए था, ऐसा नहीं किया है। ये बहुत बड़ा जो है ये हमें देश की जनता को जो है ये गुमराह करने वाला एक प्रोपेगेंडा है ये। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार जो है जनता से बनी है, जनता ने सरकार को बनाया है, और जनता ही सरकार को उतार के फेंक देगी। कोई भी सरकार हो, चाहे अगर वो सत्ता में है तो वो कम से कम जिन लोगों के अनुयायियों की मूर्ति को हटाया गया है
तो वो उनको बताए, जवाब दे कि भाई हमने इसलिए हटाया है और हम उसे वहाँ लगा देंगे। धन्यवाद। हाँ जी, ठीक है जी, जय भीम नमो बुद्धाय। धन्यवाद। देखिए, लोगों की मांग है कि जवाबदेही बनती है सरकार की, क्यों मूर्ति हटाई गई है। हमने बातचीत की, आपको सुनाया क्या कहना है लोगों का। और अगर कोई मूर्ति, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की अगर मूर्ति हटाई जाती है तो लोग सवाल ज़रूर करेंगे उसके ऊपर। अगर जवाब नहीं देती है सरकार तो लोग ऐसे ही आंदोलन करेंगे, यहाँ के लोगों का कहना है।